संसद की नई आवाज इकरा हसन कैराना की बेटी इकरा हसन, जिन्हें इकरा चौधरी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी युवा भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कैराना निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी सपा के टिकट पर जीत हासिल कर संसद में अपनी जगह बनाई। 29 वर्षीय इकरा न केवल अपनी शिक्षित और प्रगतिशील छवि के लिए जानी जाती हैं, बल्कि एक राजनीतिक परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने और सामाजिक बदलाव की दिशा में उनके प्रयासों के लिए भी चर्चा में है। उनकी कहानी एक ऐसी महिला की है जो एक रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक क्षेत्र में न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि सामाजिक एकता और विकास के लिए एक मिसाल कायम की। इकरा हसन का जन्म 26 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश के कैराना में एक प्रभावशाली मुस्लिम गुज्जर परिवार में हुआ। उनके दादा चौधरी अख्तर हसन, पिता चौधरी मुनव्वर हसन और मां बेगम तबस्सुम हसन सभी कैराना से सांसद रह चुके हैं। उनके बड़े भाई नाहिद हसन वर्तमान में कैराना से विधायक हैं। इकरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से कला स्नातक BA की डिग्री हासिल की। उनकी शैक्षिक यात्रा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज SOAS से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून में मास्टर्स MSc की डिग्री प्राप्त की। वह PhD शुरू करने की योजना बना रही थीं, जिसमें उनका शोध भारत की प्रथम पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था। इकरा का राजनीति में प्रवेश अप्रत्याशित और परिस्थितियों से प्रेरित था। वह शुरू में एक शैक्षणिक करियर की ओर अग्रसर थीं, लेकिन 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान वह लंदन से कैराना लौटी। उस समय उनके भाई नाहिद हसन को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी मां तबस्सुम हसन के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में इकरा ने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने का फैसला किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में इकरा ने अपने भाई नाहिद के लिए प्रचार किया। जेल में होने के बावजूद नाहिद ने चुनाव जीता और इसमें इकरा की मेहनत और जनता से जुड़ाव का बड़ा योगदान था। इस अनुभव ने उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें कैराना से उम्मीदवार बनाया। कैराना, जो कभी 2014 से 2016 के दौरान कथित हिंदू पलायन और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के कारण सुर्खियों में था, एक जटिल सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है। यहाँ की आबादी में सैनी, राजपूत, गुज्जर, जाट, दलित और मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। इस क्षेत्र में पितृसत्तात्मक संरचना के बावजूद इकरा ने अपनी सादगी, मेहनत और जनता से सीधे जुड़ाव के दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी BJP के मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को 69,116 वोटों के अंतर से हराया। इकरा ने अपनी चुनावी रणनीति में बिजली, शिक्षा और रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने बड़े बड़े रोड शो या शोर शराबे वाले प्रचार के बजाय घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। उनकी यह रणनीति खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच बहुत प्रभावी रही। उन्होंने न केवल मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल किया, बल्कि हिंदू समुदायों जैसे जाट, गुज्जर और दलित का भी विश्वास जीता। लोकसभा में प्रवेश करने के बाद इकरा हसन ने अपनी प्रखर और शिक्षित छवि के साथ तुरंत ध्यान आकर्षित किया। उनकी पहली संसद सत्र में दी गई भाषण विशेष रूप से शिक्षा और बेरोजगारी पर चर्चा का विषय बनी। उन्होंने 3 अगस्त 2024 को संसद में अंग्रेजी में एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पिछले 7 वर्षों में देश में 70 पेपर लीक होने की बात उठाई और कहा कि इससे 2 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। इकरा ने शिक्षा मंत्रालय के बजट पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक शिक्षा के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया, खासकर अपने क्षेत्र में जहां पितृसत्तात्मक संरचना के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर सीमित हैं। 13 दिसंबर 2024 को इकरा ने लोकसभा में एक और जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर जंगलराज का आरोप लगाया और मुस्लिम समुदाय पर कथित अत्याचारों को उजागर किया।
उन्होंने यति नरसिंहानंद जैसे व्यक्तियों के विवादास्पद बयानों के खिलाफ भी संसद में आवाज उठाई और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इकरा हसन ने अपने क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, कैराना एक पितृसत्तात्मक क्षेत्र है जहां रैलियों में महिलाएं कम दिखती हैं। मैंने घर घर जाकर महिलाओं की समस्याएं सुनी। उनकी यह रणनीति न केवल उनके चुनावी जीत में मददगार रही, बल्कि संसद में भी वह महिलाओं के लिए शिक्षा और अवसरों की वकालत करती रही हैं। इकरा की जीत को सामाजिक एकता की दिशा में एक कदम माना गया। कैराना जैसे क्षेत्र में जहां सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है, उनकी जीत ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एकजुट करने में मदद की। वह कहती हैं, मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक युवा महिलाएं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, राजनीति में आए। इकरा की राजनीतिक यात्रा चुनौतियों से खाली नहीं रही। उनके परिवार को बीजेपी सरकार द्वारा कथित तौर पर निशाना बनाया गया, जिसमें उनके भाई और मां के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 2025 में एक स्थानीय अधिकारी द्वारा इकरा और एक अन्य महिला नेता के साथ अभद्रता का मामला सामने आया, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति द्वारा उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पुलिस ने कार्रवाई की। इकरा हसन की संसद की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो दर्शाती है कि शिक्षा, मेहनत और जनता से जुड़ाव के बल पर एक युवा महिला कैसे रूढ़ियों को तोड़ सकती है। वह न केवल कैराना की बेटी हैं, बल्कि भारतीय संसद में एक नई और प्रगतिशील आवाज भी हैं। उनकी कहानी उन युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं।